अस्सलाम वालेकुम दोस्तों पाकिस्तान की बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल की टेक्नोलॉजी जिनमें पाकिस्तान के शाहीन 3, गौरी 3 और आने वाले टीपू और तैमूरी मिसाइल के बारे में आज हम तफसील से बात करेंगे। दोस्तों ये वीडियो मुख्तलिफ बुक्स की और विकिपीडिया की मुख्तलिफ आर्टिकल की स्टडी करके बनाई गई है, इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक पूरा देखिएगा क्योंकि आज की ये वीडियो आपको वो बातें भी बताने वाली है जो शायद इससे पहले आपको मालूम ना हो। दोस्तों बेनजीर भुट्टो के पहले दौर हुकूमत यानी 1988 और 89 में ही पाकिस्तान ने एटमी वारहेड की सलाहियत की हामिल 280 किलोमीटर और 350 किलोमीटर और 700 किलोमीटर रेंज के मिसाइल तैयार कर लिए थे। ये तमाम मिसाइल एक दोस्त पड़ोसी मुल्क की मदद से तैयार किए गए थे। दोस्तों इस तरह 1500 किलोमीटर तक मार करने वाले मिसाइल भी शुमाली कोरिया की मदद से तैयार किए गए थे। बाद इन तमाम मिसाइलों को मुकामी तौर पर डॉक्टर कदीर खान रिसर्च लेबोरेटरी में तैयार किया गया था। 1998 की एटमी धमाका करने से पहले ही पाकिस्तान ने शॉर्ट रेंज मिसाइल हासिल कर लिए थे। कम फासले तक मार करने वाले शाहीन प्रोग्राम के तहत 700 किलोमीटर तक मार करने वाले मिसाइल भी तैयार कर लिए थे और IRBM यानी इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल यानी दरमियानी फासले वाले बैलिस्टिक मिसाइल गौरी 1 का भी कामयाब तजर्बा कर लिया था। यूं पाकिस्तान अपनी बका को यकीनी बनाने के लिए इंडिया के खिलाफ मौसर सलाहियत हासिल कर चुका था। अब पाकिस्तान के लिए जरूरी हुआ कि मगरबी दुनिया और अमेरिका की एटमी ब्लैकमेल से छुटकारा हासिल करने के लिए ऐसे मिसाइल बनाए जो उन मुल्कों तक मार कर सके जिन मुल्कों से एटमी ब्लैकमेल होने का खदशा हर वक्त मौजूद रहता है। दोस्तों पाकिस्तान में मिसाइल बनाने के 2 प्रोग्राम चल रहे हैं। एक डॉक्टर कदीर खान के मातहत इंजीनियर और साइंसदानों की एक टीम गौरी मिसाइल प्रोग्राम के नाम से लिक्विड फ्यूल प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर के जरिए मिसाइल तैयार कर रही है। ये टेक्नोलॉजी जदीद तरीन है। इसके जरिए ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल तैयार किए जा सकते हैं। डॉक्टर कदीर खान ने गौरी 1 मिसाइल तैयार किया जिसे 6 अप्रैल 1998 को पाकिस्तान की मिसाइल टेस्ट रेंज टरला जोगिया से टेस्ट फायर किया गया। इसे मोबाइल लॉन्चर के जरिए कहीं से भी हदफ पर फायर किया जा सकता है। 1000 किलोग्राम वारहेड के साथ 1500 किलोमीटर तक मार कर सकता है। अप्रैल 1999 को गौरी 2 मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया गया। ये मिसाइल मोबाइल लॉन्चर के जरिए किसी भी मुकाम से फायर किया जा सकता है। 1800 किलोग्राम वारहेड के साथ 2000 किलोमीटर तक मार कर सकता है। इसके बाद गौरी 3 मिसाइल बनना शुरू हुआ। इसका कामयाब टेस्ट यानी स्टैटिक इंजन टेस्ट 29 सितंबर 1999 को किया गया और जिसे जून 2004 में रेंज पर टेस्ट फायर किया जाना था। दोस्तों ये मिसाइल भी मोबाइल लॉन्चर के जरिए 2200 किलोग्राम वजनी वारहेड के साथ 3000 से 5000 किलोमीटर तक अपने हदफ को निशाना बना सकता है। दोस्तों 1998 से बनने वाला मिसाइल आज तक फायर नहीं हो सका। इसमें मल्टी स्टेज लिक्विड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर इस्तेमाल की गई है। अब मल्टी स्टेज टेक्नोलॉजी पर अबूर हासिल हो चुका है। तो पाकिस्तान KRL ने टीपू मिसाइल पर भी काम शुरू कर दिया था। प्रोग्राम के मुताबिक टीपू मिसाइल भी मोबाइल लॉन्चर के जरिए पाकिस्तान के किसी हिस्से से भी 4500 किलोग्राम वाला एक एटम बम लेकर 7500 किलोमीटर से 8000 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। दोस्तों अगर वारहेड का वजन कम कर दें तो ये आपका टीपू मिसाइल 10,000 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। दोस्तों 10,000 किलोमीटर में आप पूरी दुनिया की खुश्की की इलाके को कवर कर सकते हैं। जनाब डॉक्टर कदीर खान ने मिसाइल प्रोग्राम को तरक्की देने के अमल में मसरूफ थे कि सदर परवेज मुशर्रफ ने अमरीकी एमा पर उन्हें ओहदे से हटा दिया था। बाद डॉक्टर कदीर खान को कौम के सामने रसवा भी किया गया। दूसरा प्रोग्राम डॉक्टर समर मुबारक मंद की जेर निगरानी इंजीनियर और साइंसदानों की टीम शाहीन मिसाइल प्रोग्राम के तहत जारी है। शाहीन मिसाइल में सॉलिड फ्यूल प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर इस्तेमाल की जाती है। इस रॉकेट मोटर के साथ बनने वाले मिसाइल का हुजूम ज्यादा होता है। डॉक्टर समर मुबारक मंद शाहीन प्रोग्राम के तहत शाहीन 1 तैयार कर चुके हैं जो शॉर्ट रेंज मिसाइल है। शाहीन 2 भी तैयार किया गया जो 2200 किलोमीटर से 2400 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। 2002 में शाहीन 3 भी तैयार हुआ। इसमें मल्टी स्टेज सॉलिड फ्यूल रॉकेट मोटर इस्तेमाल की गई है। शाहीन 3 मिसाइल 2200 किलोग्राम वारहेड के साथ 4000 किलोमीटर से 4500 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखता है। दोस्तों बहुत से लोग और बहुत से मीडिया में ये बात कही जाती है कि शाहीन 3 की रेंज 2700 किलोमीटर है, लेकिन पाकिस्तान आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल अब्दुर्रज़ाक भुट्टी के मुताबिक ये रेंज 4000 किलोमीटर से 4500 किलोमीटर है। दोस्तों और ये मिसाइल मल्टी स्टेज रॉकेट मोटर इस्तेमाल करके इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल में तब्दील इसे किया जा सकता है। दोस्तों गौरी 3 शाहीन 3 का रेंज टेस्ट अभी तक लेफ्टिनेंट कर्नल अब्दुर्रज़ाक भुट्टी के मुताबिक गौरी
3 और टीपू मिसाइल अभी तक रेंज पर टेस्ट नहीं हुए और ये कभी भी पाकिस्तान फायर कर सकता है। शाहीन प्रोग्राम के तहत तैयार करदा मिसाइल भी गोरी मिसाइल की तरह एटमी वारहेड से मुसल्लह होते हैं और कहीं से भी मोबाइल लॉन्चर के जरिए फायर किए जा सकते हैं। सॉलिड फ्यूल प्रोपेलर रॉकेट मोटर के साथ बने हुए मिसाइलों के अपने फवाइद जरूर हैं, लिहाजा सॉलिड फ्यूल रॉकेट मोटर से मुज़य्यन मिसाइल भी पाकिस्तान की दफाई सलाहियत और जारियाना सलाहियत के लिए जरूरी है। ये मिसाइल सरहद से इस्तेमाल होने की सलाहियत रखते हैं। दोस्तों, डॉक्टर समर मुबारक ने मल्टी स्टेट टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है और 5000 से ज्यादा रेंज वाले मिसाइल भी तैयार किए हैं और ये मजीद रेंज के मिसाइल बनाने की सलाहियत भी रखता है। मगरब ने पाकिस्तान पर जारियाना रवैया अख्तियार किया हुआ है। इस जारियाना रवैया का जिक्र हम आपके सामने पहले भी कर चुके हैं, जिसमें पाकिस्तान और अमेरिकन नाम नेहाद दहशतगर्दी की जंग पाकिस्तान पर मुब्तला करना था। इस दहशतगर्दी की जंग की आड़ में पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और पाकिस्तान ने अपने इन लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइलों के टेस्ट भी डिले में डाल दिए। दोस्तों, अब पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत है। अब देखा यह जाता है कि क्या इमरान खान सालों से पड़े पाकिस्तान की टीपू और गोरी 3 मिसाइल जिनकी रेंज हजारों किलोमीटर है और वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हैं जिन पर दुनिया की खुश्की का तमाम हिस्सा आता है, क्या उन्हें टेस्ट करके पाकिस्तान को एक ऐसा मुल्क बना दे जिसकी आंख में कोई आंख डालकर देख न सके। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान के पास IRBM यानी इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल तो टेस्टेड हालत में मौजूद है, जिनकी जद में बरतानवी अड्डा कैब्रस, एंग्लो बरतानवी अड्डा मडगास्कर और डेगलू गार्शिया समेत मगरब में इजराइल और मशरक में पूरा इंडिया है। मिनिमम डिटरेंस की सलाहियत की बदौलत पाकिस्तान अपने दुश्मन को इन तमाम इलाकों में यानी कब्रस, मडगास्कर और डेगोरेशिया, इजराइल और इंडिया को तबाह करने की सलाहियत रखता है। मगर बरतानिया और अमेरिका पाकिस्तान की पहुंच से दूर है, लिहाजा बरतानिया और अमेरिका हमेशा पाकिस्तान को एटमी ब्लैकमेल करते रहेंगे और अभी भी कर रहे हैं। मौजूदा सूरत-ए-हाल में मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान की बका की खातिर हमें अपनी मिनिमम डिटरेंस की हिकमत अमली को वसत देना होगी। पाकिस्तान को भी शुमाली कोरिया की तरह ICBM यानी बैनुल बरे आज़मी मिसाइल तैयार करना होंगे। जो हम ICBM तैयार कर चुके हैं तो बरतानिया और अमेरिका पाकिस्तान पर किसी किस्म के मिस एडवेंचर यानी पाकिस्तान पर हमला करने या डराने धमकाने के अमल से बाज रहेंगे। पाकिस्तान की बका के लिए जरूरी है कि हम इफेक्टिव डिटरेंस की पॉलिसी अपनाएं और दुनिया के तमाम ममालिक को अपने एटमी मिसाइलों की जद में लाना होगा। ये हमारे मुल्क की सियासी और मुआशी इस्तेकाम और आज़ादी के लिए इंतहाई जरूरी है। दोस्तों, आपसे सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान के मौजूदा हुक्मरान इमरान खान गोरी 3 और पाकिस्तान के टीपू मिसाइल का कामयाब टेस्ट के मुतालिक कुछ अमली इक़दामात कर सकेंगे या नहीं, या फिर वो माजी के हुक्मरानों की तरह दुनिया का प्रेशर लेते हुए अपना टाइम खत्म करके चले जाएंगे, या फिर तारीख में नवाज शरीफ की तरह 1998 में जैसे नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को एटमी मुल्क बनाने के लिए पूरी दुनिया का दबाव एक तरफ कर दिया था। तो क्या आज जनाब इमरान खान साहब भी ऐसा कुछ अमली कदम करके पाकिस्तान की सुनहरी तारीख में अपना नाम दर्ज करवाएंगे या नहीं? दोस्तों, हमारा ये सवाल है और आप हमें अपने तजिए और अपने नादज की बेस पर कमेंट्स में जवाब जरूर दीजिएगा। वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा। हमें इजाजत दें। खुदा हाफिज।